बुला लो फिर मुझे ऐशा है बरोबर मदीने में मैं फिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आपने जो थंबनेल और टाइटल से जान ही लिया होगा कि आज हम किसके रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बुखार से रिलेटेड, यानी बुखार किन वजूहात की बिना पर आता है और बुखार से बचने के दो देसी नुस्खे, यानी नुस्खा तो एक ही है लेकिन उसके यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है, उसके मुतालिक मैं आज बात करूँगा, बताऊँगा आपको। सेकंड जो है वो मैं आपको एक रूहानी इलाज में बताऊँगा जो कि बिल्कुल आसान है। तो आखिर तक वीडियो देखें, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इजीली डॉक्टर के जाए बगैर आप घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपको वफा ना हो तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए, वरना नॉर्मली जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो इजीली घर पे भी आप कर सकते हैं और अक्सर ये देखा गया कि उसके करने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, आइए अपने उस नुस्खे को मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नुस्खा मैं बताने से पहले आपको ये बता दूं कि बुखार के मुतालिक, बुखार एक ऐसी बीमारी है जिसके साइंटिफिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और एक इस्लामिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब हम साइंटिफिक तौर पर देखें तो बुखार से हमारे काफ़ी जिस्म के जो मामलात हैं वो दुरुस्त होते हैं, ठीक है। और हदीस पाक में इस्लामिक तौर पर देखें तो हदीस मुबारक में जो बाज़ बीमारियाँ बताई गई हैं जिनको बुरा नहीं कहना चाहिए, तो उनमें से बुखार भी है, जिसकी वजह से, यानी बुखार की वजह से जो है ना इंसान के गुनाह झड़ते हैं। तो मेन इसकी वजह होती है कि बुखार को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बाकी ये भी एक जैसे निज़ाम है, बीमारी है तो है, लेकिन इसका इलाज भी करना चाहिए। और ये है कि मैं इलाज आपको बता देता हूँ। वो इलाज क्या है? प्याज आपने देखा होगा नॉर्मली जो घर में तकरीबन हर घर में अवेलेबल होता है, उसको अनियन भी कहते हैं। प्याज ले लीजिए, प्याज को आप एक प्याज ले लिया, एक प्याज लेने के बाद अभी आप डिफरेंट इसके एतबार हो सकता है। अगर बच्चे को बुखार है तो उसके लिए आप छोटा प्याज ले लीजिए, और अगर किसी बड़े को बुखार वगैरह तो उसके लिए आप थोड़ा मीडियम साइज़ का प्याज ले सकते हैं। आप उसको बीच में से काट दीजिए, यानी दो पीस आप कर दीजिए, और वो साइड जिससे लिक्विड वाला हो, यानी जो आप बीच में से काटेंगे तो जो मतलब एक लिक्विड वाला साइड होता है जिसमें से पानी वगैरह होता है, वो आप जिसको बुखार हो, ठीक है, आप उसके पाँव के तलवे पे, ये यानी यूँ समझिए पाँव है उसका ये तलवा है, वहाँ पर वो यूँ प्याज आप रख कर ऊपर आप उसको सॉक्स पहनवा दें, मोज़ा जिसको आप कहते हैं वो पहना दें, और उसको छोड़ दें कुछ घंटों के लिए। तो ये एक तरीका है कि इंशाल्लाह इसके करने से आपका जो बुखार है, यानी अगर बच्चे को है तो बच्चे को भी इस तरह आप कर सकते हैं, बड़े को है तो बड़े को भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इस अमल करने से बहुत ज़्यादा, यूँ कहें कि 80% जो लोग इसको यूज़ करते हैं तो उनको फ़र्क हो जाता है, उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड, इसका यूज़ करने का तरीका जो है वो ये है कि आप प्याज जो है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें आप छोटा ही ले लीजिए, अगर बड़े बंदे को यूज़ कर रहे हैं, किसी फीमेल को या मेल को जिसको भी बुखार है, बड़ा जैसे है उसको, उसके लिए आप मीडियम ले लें, और बच्चे के लिए छोटा, वही सेम तरीका। उसको काटे बगैर, उसको आप काटे नहीं, वो आप बच्चे के बगल में या जिसको भी जो बुखार है उसके बगल में आप रख दें, और उसको भी 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दें, आप उसको सोने दें, वो आराम कर ले, ठीक है। तो इस तरह यूज़ करने से भी इंशाल्लाह आपका जो बुखार है वो काफ़ी हद तक उतर जाएगा, और पॉसिबल है कि बिल्कुल ही आपका उतर जाए, ठीक है। इस अमल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए हैं, और तकरीबन मैं आपको बताता हूँ कि इसके अमल करने से इंशाल्लाह आपको डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा मैं जो इसमें रूहानी जो वजीफ़ा आपको बता रहा था, ये कुरानी वजीफ़ा है, और वो वजीफ़ा जो है वो जो है सूरतुल अंबिया 17वां पारा, इसके आयत नंबर 29, ये आयत है पूरी, वो मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल्ना या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ठीक है। इसमें जो कुल्ला है इसको आप भले ना पढ़ें, आप यहाँ से भी पढ़ें, या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अब इसके अमल का तरीका ये है कि आपको बिस्मिल्लाह के बाद अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़कर ये आयत करीमा आप एक बार पढ़कर किसी पानी में, या जो भी दवाई या कोई भी चीज़ आप उस मरीज़ को पिलाने वाले हैं या खिलाने वाले हैं कोई चीज़, उस पर आप दम करके उसको पिला दें या खिला दें, और उसके जिस्म पर भी आप दम कर दें, तो इंशाल्लाह इस अमल करने से भी उसके बुखार इंशाल्लाह उसको अफाका होगा और वो अपने आप को काफ़ी बेहतर फ़ील करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी जो बिल्कुल ही आसान से एक वजीफ़ा है,
और एक घरेलू नुस्खा है और उसके जो यूज़ करने के 2 तरीके मैंने बताए हैं। ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।